तो स्वागत है मित्रों, क्रांतिकारी धरने का 19वां दिवस लगातार जारी है और आज फिर हमारे बीच दादी माँ आई हैं। 2 दिन किन्हीं ऑफिशियल व्यस्तताओं के कारण ये नहीं आई थी, लेकिन आज फिर से आप लोगों की डिमांड पे आपके बीच आई हैं और आज दादी माँ एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हैं। ज़रूर इनकी बात सुनें। ओवर टू यू दादी माँ। हेलो, मैं सभी लोगों को, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद करना चाहती हूँ। जो मेरी मुद्दा आपके सामने उठाना चाह रही हूँ वो ये है कि कुछ दिन पहले जो ये खबर आई थी कि जो मैंने सुना था कि एबीवीपी जो है छात्र संगठन, ये जो है ये कुछ यहाँ नंदा देवी में अपना कार्यक्रम कर रहा है। तो वो कार्यक्रम जो है इनका अपना प्राइवेट कार्यक्रम, लेकिन अब देखो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अब सारे अधिकारियों को कितना डर है। उन्होंने एक बात शिक्षा विभाग में और डीएम को भी उठाई होगी मैं सोचती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे कार्यक्रम में बच्चों को भेजिए और कार्यक्रम जो है बहुत बृहद अच्छा होना चाहिए, इसलिए बच्चों का जो सहयोग है, कार्यक्रम है, नाच गाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब इन्हीं के द्वारा होंगे। और जो हमारा जो एबीवीपी का कार्यक्रम है जो वो बहुत ही शानदार हो जाएगा और जनता तक पहुँचेगा कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी बुद्धि तो बिल्कुल ख़त्म है, हम उल्टे हैं, क्योंकि राज्य उल्टा हो रहा है, ये यहाँ का जो हमारा मुखिया है वही उल्टा है, तो अपने आप ही ये तो और उल्टा काम करेंगे। अब मैं ये सब शिक्षा विभाग से पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने भेजा, ये सबसे पहले मैंने उठाया था, उस समय ये आवाज़ दब गई थी, अब ठीक है सब लोगों ने उठाया और ये आवाज़ खुल गई है। तो मैं अभी भी पूछना चाहती हूँ कि जो भी बुलाएगा उनके संगे बच्चे चले जाएंगे क्या? इनका कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, इन्होंने यही राजनीति करनी है। पर उसके बाद इनके लास्ट में अब ये ऐसी स्टेज आएगी कि अब ये धरने प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। ये एक नहीं निकलेंगे, सबके बच्चे जो वीआईपी हैं और जो ये क्या कहते हैं अच्छे नेता हैं, जो आईएएस पीसीएस रैंक के लोग, या जो ये स्कैम जो जिन्होंने के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं या जो गलत काम करा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे निकलेंगे। आखिर में तो ये बच्चे ख़त्म ही रहेंगे, या फिर ये जो छुड़वैये नेता हैं, ये अभी इनका तो जलवा ही नहीं देखा आपने, कितना कमा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना अभी से इन्होंने अपने बच्चों के लिए लाखों रुपया जोड़ दिया है, छोटे लोगों ने, छुड़वैयों ने, ये देख रहे हैं। और मैं तो अब ये जो है ये बहुत ही शिक्षा विभाग को मैं बहुत बुरी नज़र से देखूंगी कि इस तरह से बच्चों का बर्बाद कर रहे हैं। और सरकारी स्कूल के बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? इनकी हिम्मत है उनको बुलाने की? आप लोग इतने गलत काम कर रहे हैं, इस गलत काम को बिल्कुल आपको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस शिक्षा विभाग कभी ऐसे नेताओं के उसमें जाए तो ये बहुत ही गलत है। इसका मतलब आप बच्चों को बुरे राह पर ले जा रहे हैं और अभी से बच्चा इतना गलत काम सीखेगा, क्या मतलब है सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का? तो मैंने पहली आवाज़ मैंने उठाई थी और इसको मैंने आज ये पुरजोर से मैं कह रही हूँ कि ये बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वही गलत हो रहा है। और जो ये दादी माँ वो कह रहे हैं कि आवाज़ उठाने वाले धूर्ते हैं। हाँ, और जो ये आवाज़ उठाने वाले धूर्ते हैं वो हैं, ये तो इनका उल्टा कार्यक्रम चल ही रहा है, क्योंकि अपनी रैली कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, उसमें धारा 144 ख़त्म, और जो अपना सब कुछ कर रहे हैं उसमें सब अच्छा हो रहा है। ना पुलिस वाले आ रहे हैं, ना कुछ आ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बगैर हेलमेट के चल रहे हैं, सब कुछ कार्य धज्जियाँ उड़ा रखी हैं सारे नीति नियमों की, वो तो ठीक है। अब गलत वही है जिन्होंने बेचारों ने वो सच्ची आवाज़ उठा रखी है। जो सच्ची आवाज़ उठा रहा है वो तो धूर्त है, और जो ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं वो सबसे अच्छे हैं। पता नहीं, मैं तो कहती हूँ मोदी जी आप क्या सोच रहे हैं, न जाने आपने ये बहुत ही गलत कर दिया कि कैसे आदमी को यहाँ रख दिया है जिसको कोई ना अक्ल, ना कोई जान, ना पहचान, ना कुछ, उसको पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है और मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या होगा। मोदी जी आप अपने उससे तो जीतेंगे, लेकिन राज्य आपको ख़त्म करेंगे, ये मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया। सारे ये जो अंकिता हत्याकांड है इसमें इसने सीबीआई जांच नहीं बैठाई, और अभी इनके ये जो सारे भाजपा के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने बुलडोर चलाए हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं की है। सबसे बड़ा तो कांड ये है, इसको किसने उठाया? कोई कर पाया इसको? क्यों करेंगे वो? अरविंद के लोग फंसने वाले हैं, ये भी आने वाले हैं लपेट में। तो सबसे बड़ा कांड तो ये हो गया। दूसरा कांड ये हो गया कि ये बच्चों पर लाठीचार्ज हो गई और सीबीआई जांच की मांग करते हुए इनका धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया, और फिर पीसीएस के पर्चे करा दिया, और उसमें भी वही निकलने वाले हैं जो मंत्रियों के बच्चे हैं और जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, या जो फिर आईएएस पीसीएस के बच्चे हैं, या फिर जो ये कोचिंगों में धांधली करें उनके बच्चे, क्योंकि ये तो पहले ही आउट हो चुका है ना ये पेपर। तो वो जो जेल में बंद है उसने तो पहले ही कर दिया कि यही पेपर आने वाला है और यही होगा करके, तो निकलने वाले आप अंत में इंटरव्यू में देख लीजिएगा, यही नहीं निकलेंगे तो मैं भी यही हूँ।
तो इतना गलत हो रहा, आवाज़ उठानी किसी ने, सब डर गए हैं, पता नहीं क्या है। और अपने तो सारे लोगों को ये पैसा देके इकट्ठा कर रहे हैं। वो कहने आओ बीजेपी में, हम तुमको कुछ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, कि सारा पैसा देके बच्चों को और आज बड़े बड़े लोगों को और जनता को खरीद रहे हैं। ये अभी थोड़े दिन खरीद लो, लेकिन चलेगी नहीं। जनरल डायर बनने की कोशिश मत करिए। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगी, जनरल डायर मत बनिए, वन मैन मत बनिए, तानाशाह मत बनिए, और इस देश का जो है खात्मा में मत उतरिए, नहीं तो ये देश ख़त्म हो जाएगा। आज बच्चे नहीं समझ रहे हैं, इस चीज़ को समझेंगे, लास्ट में समझेंगे, जब वो जो हार थक जाएंगे और इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि अपनी आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे, और या कुछ गलत काम कर लेंगे या कोई गलत धंधे में पड़ जाएंगे। लास्ट में यही होगा, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो ख़त्म है। सबसे गंदा नेतृत्व इस समय चल रहा है हमारा, अनुभवहीन, जिसको अनुभवहीन कहना चाहिए, वो नेतृत्व चल रहा है। अरे कभी उत्तराखंड की तो लड़ाई लड़ी होती, जिस चीज़ में हमने जो चीज़ जोर दे के कहा था कि राजधानी अच्छी जगह में होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे स्कैम नहीं होनी चाहिए, मंत्री अपने घरों को न भरें, लूटें खसोटें नहीं, अपने बच्चों को न भरें, अपने सात पुस्तों का जमा न करें, और कभी भी इस तरह से गलत काम न करें जिससे देश बर्बाद हो जाए। लेकिन नहीं, इन्होंने वही उल्टे काम, 2-2, 3-3 साल में छुटभइये नेता मालामाल हो जा रहे हैं, बड़ों की तो कुछ पूछना ही नहीं है, और इन्हीं के आदमी जो हैं वो सब कुछ हैं। आज ये इन्हीं से बड़े बड़े, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, बस सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं सब इनसे डर के हाथ जोड़ेगा, पाँव छुड़े, और जो बेचारे सीधे साधे गरीबों की आवाज़ लगा रहे हैं उनको लात मार रहे हैं। बताओ कितना गलत हो चल गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती जो है अनुभवहीनों की है। अनुभवहीन, हम मंत्री चुनते हैं, पैसा देते हैं उनको, मंत्री जो है उनको पैसा देते हैं, नोटों में खरीदते हैं, शराब में खरीद लेते हैं, वो एक दिन के चक्कर में वो सब गंदे गंदे लोग आ जाते हैं, और ये गंदी राजनीति शुरू होती है, और देश गंदा हो जाता है, और देश खात्मा के उसमें कगार में आ जाता है। इसलिए मेरे सबसे आग्रह है कि ऐसी गलत राजनीति को मत चुनो, अच्छा चुनो, और बच्चों के भविष्य का ख्याल रखिए। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेज शेयर करने का कष्ट करें।